अगला जो हमारी परिभाषा है सप्तक। सप्तक जो है अभी तक हमने पढ़ा था, उनके आगे हम आगे पढ़ रहे हैं अभी सप्तक के। हमारे 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हमारे सप्तक उसके बारे में बताते हैं कि हम जो गा रहे हैं सा से लेकर नी तक, वो सप्तक है या अर्ध सप्तक है या दूसरा सप्तक है। आज जानेंगे कैसे। देखिए सप्तक 7 स्वरों के समूह को जब एक क्रम से गाया या बजाया जाता है। 7 स्वर जो हमारे 7 से नी तक होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इन के समूह को जब एक क्रम में गाया या बजाया जाता है तो उसे हम सप्तक कहते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी। अब एक सप्तक सा से नी तक जो होता है वो एक सप्तक होता है, यानी कि यहाँ से सा से लेकर नी तक जो गाया जाता है वो एक सप्तक होता है। उसके बाद जब नी के बाद जो सा आता है वहाँ से दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी के बाद दोबारा से सा आएगा तो हमारा दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है। उससे सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। देखिए पहला सप्तक के प्रकार मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। अब इनको समझेंगे अच्छे से कि सप्तक के जो 3 प्रकार है किस प्रकार से। देखिए पहला मंद सप्तक, साधारण आवाज से दुगनी नीची आवाज में गाया या बजाया जाने वाला। ऐसे ही कहते हैं कि जो साधारण आवाज है कि जो हमारे नॉर्मल रेंज में आवाज गाते हैं सारे गाँव पर, उससे दुगनी धीमी यानी कि नीची गति में गाया या बजाया जाने वाला जो है मंद सप्तक कहलाता है। इसकी आवाज नीची और गंभीर होती है, यानी धीमी होती है, नीची होती है, गंभीर होती है। इस आवाज को गाने से हृदय पर जोर पड़ता है। कैसे गाते हैं? ऐसे गाते हैं। तो इनको गाने से क्या होता है कि हमारे हृदय पर जोर पड़ता है। इसकी पहचान के लिए इसके स्वरों के जो नीचे है बिंदु लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्वरों के नीचे बिंदु लगा हुआ है। यहाँ पे सा के नीचे यहाँ पे बिंदु लगा है, रे के नीचे यहाँ है, गा के मा पा धा नी। तो इनको पहचान करने के लिए क्या है कि इनके स्वरों के नीचे बिंदु लगा हुआ होता है। अगला है हमारा मध्य सप्तक। मध्य सप्तक क्या कहते हैं? जिस सप्तक के स्वरों की आवाज साधारण होती है, नॉर्मल रेंज में गाया बजाया जाता है, उसको हम मध्य सप्तक कहते हैं। इसे किसी प्रकार के चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसे पहचानने के लिए हमें कुछ चिन्ह नहीं होगा। ये सिंपल सा सीधा तरीके से लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है जैसे हम गाते हैं नॉर्मली सा रे गा मा पा धा नी सा नी, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये सिंपल सा है सा रे गा मा पा धा नी। इसको पहचानने के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये साधारण आवाज में गाया जाता है। अब आते हैं हम अपना अगले इसका नाम है तार सप्तक। तार सप्तक किसे कहते हैं? मध्य सप्तक, यानी इससे मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची आवाज में गाया या बजाया जाने वाला। जो हमारा मध्य सप्तक है जिसको हम साधारण आवाज में गाते हैं, उससे दुगनी तीव्र गति में यानी कि दुगनी ऊंची आवाज में गाया या बजाया जाने वाले को हम क्या कहते हैं? तार सप्तक कहते हैं। इन स्वरों को गाने से क्या होता है? मस्तिष्क पर, हमारे मस्तिष्क पर जोर पड़ता है और इनकी पहचान के लिए इनके ऊपर बिंदु लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे लग रहा है सा के ऊपर बिंदु है, रा के ऊपर है, गा के ऊपर है, मा के ऊपर है, पा के ऊपर, धा नी, इन सभी के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। तो बिल्कुल आराम से पहचानने का तरीका है कि हमारे सप्तक जो है 3 प्रकार के होते हैं। सप्तक क्या होता है कि जो 7 स्वरों का समूह होता है जिनको एक क्रम में गाने या बजाने से गाना या बजाया जाता है उसको सप्तक कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद सप्तक जो होता है जो साधारण आवाज से दुगनी नीची धीमी गति में गाया बजाया जाता है और इसको गाने से हृदय पर जोर पड़ता है और इसकी आवाज जो है नीची और गंभीर होती है। इसको पहचान के लिए इसके नीचे जो है बिंदु लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे लग रहे हैं इसके नीचे बिंदु लगाए जाते हैं। फिर आता है हमारा मध्य सप्तक। मध्य सप्तक जो होता है बिल्कुल साधारण आवाज में गाया जाता है और इसको गाने से कहीं पर भी जोर नहीं पड़ता। और दूसरा, इसको पहचानने के लिए भी किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, ये साधारण आवाज में गाया और बजाया जाता है। फिर आता है हमारा तार सप्तक, तीसरा और अंतिम। तार सप्तक क्या है? जो मध्य सप्तक है उससे दुगनी ऊंची आवाज में गाया और बजाया जाता है और इसको गाने से मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। इसके स्वरों की पहचान के लिए इसके ऊपर, क्योंकि ऊंची आवाज में गाया जाएगा तो इसके ऊपर जो है बिंदु लगाए जाते हैं इसकी पहचान के लिए। ये था हमारा सप्तक। आशा करती हूँ आपको कक्षा अच्छी लगी होगी, आपको समझ में होगा। आगे बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।